आजाद कैसे नाम रखा है? आज़ाद नाम इसलिए रखाया कि आज़ादी के दिन मेरी पैदाश हुई और इसी पर आज़ाद नाम रखा गया। गुलामी की हवा हम में ना लगी। बहुत बलिदान और बहुत मेहनत और बहुत जद्दोजहद, बहुत कुर्बानियाँ देकर ये आज़ादी मिली। भारत के लोगों से पूछा एक किसान से कौन होता, हम है यादव ही। वो कह रहा है कि हम राजपूत ही है, हम बाभन ही है। अगर मुसलमान को मिला कहे तो हम जोल्हा ही है, हम खान ही है, हम पैठान ही है। हाँ। बहुत ऊंचे स्तर के लोग ने बोला हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। एक भी ऐसा ना मिला जो हम बोला कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, गर हो ज़ौक़े यकीन तो कट जाती हैं जंजीरें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। भारत पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक शासन किया और अंग्रेजों की गुलामी से 200 वर्षों बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। और इस देश की आज़ादी में कई योद्धा अपना प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हमारे साथ एक शख्स हैं, इनका नाम है मोहम्मद आज़ाद खान। जी हाँ, इसलिए इनका नाम मोहम्मद आज़ाद खान है क्योंकि इन्हें अंग्रेज़ों की गुलामी की हवा नहीं लगी थी। खास बात यह है कि 15 अगस्त 1947 को ही इनका जन्म हुआ था। तो निश्चित तौर पे ये सौभाग्यशाली हैं कि इन्हें अंग्रेज़ों की गुलामी की हवा नहीं लगी थी। और जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ, जब अंग्रेज़ों की गुलामी से हमारा देश आज़ाद हुआ, उसी दिन ये पैदा हुए थे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और आप भी 75 साल के हो गए। हाँ हो गए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आज़ाद खान। मोहम्मद आज़ाद खान। मोहम्मद आज़ाद। आज़ाद कैसे नाम रखा है? आज़ाद नाम इसलिए रखाया कि आज़ादी के दिन मेरी पैदाश हुई और इसी पर आज़ाद नाम रखा गया। और बाई कास्ट हम खान हैं तो खान लग गया उसमें। आज़ाद टाइटल तो लगा। हाँ लग गया है। हाँ। आज़ादी के दिन आप कितने बजे पैदा हुए थे? जैसा परिवार वाले बताते होंगे आपके 2:15 दिन में दिन में जी। यानी जब हमारे देश को अंग्रेज आज़ाद कर दिए, जब हमारी भारत माता स्वतंत्र हो गई और उस स्वतंत्रता में आप पैदा हुए। बेशक। जब आपको लोग कहते होंगे आज़ाद, हाँ, कैसा अनुभव होता है? बहुत फ़ख्र महसूस होता है। फ़ख्र महसूस होता है। और जब हम होश संभाला तो और सर बुलंद हुआ कि आज़ादी में हम पैदा हुए और गुलामी की हवा हम में ना लगी। गुलामी की हवा आप में नहीं लगी। यानी अंग्रेज जो भारतीय लोगों पर अपना क्रूरता दिखाते थे, जो चाल चलन दिखाते थे, जो व्यवहार दिखाते थे, वो आप उनकी हवा को नहीं महसूस किए। उस छटा को आपने नहीं महसूस किया जो अंग्रेजों की गुलामी देश में पनपी थी, जो अंग्रेजों की गुलामी पूरा देश हमारा झेल रहा था। उस गुलामी को आपने नहीं झेला। इसीलिए आपका नाम मोहम्मद आज़ाद पड़ा, क्योंकि आप 15 अगस्त 1947 को पैदा हुए। घर पे तिरंगा झंडा तो लहराए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कल ही से लहरा रहे हैं। इतनी खुशी थी? बहुत खुशी। इसलिए सबसे बड़ी तो खुशी इसलिए होगी कि देश हमारा आज़ाद अमृत महोत्सव मना रहा है। 75वां साल अमृत महोत्सव मना रहा है। हाँ। और आप भी 75 साल के हो गए। हाँ। अच्छा बाबा, कुछ लोग जो होते होंगे आपसे, जो बड़े लोग, जो बुजुर्ग लोग, वो बताते होंगे अंग्रेजों की कहानी कि अंग्रेज इस प्रकार से अत्याचार करते थे। क्योंकि आप 15 अगस्त को पैदा हुए तो निश्चित तौर पे आपसे कुछ बड़े लोग सुनी अनसुनी कहानी बताई जाती होगी। क्या वैसा? बहुत जुल्म किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बताते हैं कि किस अंग्रेजों के दौर में किसान खेती करता था तो उसका मालगुजारी जो भी टैक्स लगता है वो टैक्स नहीं लगता था, वो भौली कहलाता था। अच्छा। भौली मीन्स उसका अमला आता था और बोल दिया कि ये 10 खट्टा में 15 मन इसमें धान होगा और उसमें हमको 50% देना है। अब वो किसान काट कूट करके खेती को लाया खलिहान में, और जब मैं ला तो 7 मन हुआ भी नहीं। वो सूप डंगाते घर चला गया और पूरा अमला जो है उसका धान लेके चला गया। अब ऐसी स्थिति में आप गौर करें, बाल बच्चा मिल करके खेती करा,
और उससे 4 अंग्रेज महीने छीन ले, और उससे अंग्रेज छीन ले। मेहनत हमारी और दूसरा कोई ले जाए। अब वो घर पर सूप डंगाते हुए चला जाएगा, वो कैसा दृश्य होगा। तो ये मोहम्मद आज़ाद खान है। आज आप कहाँ आए हैं बिहार शरीफ में? आज आप कहाँ आए हैं? ये सदर डीएसपी का सदर डीएसपी के यहाँ है। इन्होंने फोन करके बुलाया। अच्छा। जब इन्हें मालूम हुआ कि 15 अगस्त को 1947 को इनका जन्म हुआ है, तो कल ही से ये टेलीफोन कर रहे थे, तो हम आए हैं। अच्छा, और आपको ये सम्मान किनके द्वारा मिला है? ये एसपी थे, डीएम थे, डीडीसी थे। अच्छा, यानी गर्ज ये के देख भी रहे हैं इन्हें, जो डीएम और एसपी साहब के द्वारा नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और एसपी अशोक मिश्रा हैं, उनके द्वारा ये सम्मान इन्हें दिया गया है। और ये सम्मान स्वाधीनता की सम्मान है, ये सम्मान आज़ादी का सम्मान है, क्योंकि मोहम्मद आज़ाद 15 अगस्त 1947 को पैदा हुए थे और उसी स्वाधीनता की ये सम्मान, ये पहचान मिला है आज आपको। बिल्कुल। अमृत महोत्सव देश मना रहा है। बिल्कुल। आप भी 75 साल के हो गए। हाँ। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी। और ये सम्मान पा करके आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही। हाँ? बहुत खुशी हो रही। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों? देशवासियों को कहना चाहेंगे कि बहुत बलिदान और बहुत मेहनत और बहुत जद्दोजहद, बहुत कुर्बानियाँ देकर ये आज़ादी मिली। इस आज़ादी को कायम रखने के लिए आपस में मेल जोल, भाईचारगी और देश हित का भावना लेकर हम तमाम हिंदुस्तानियों को आगे बढ़ना चाहिए। ये जात पात भेदभाव, मजहब का भेदभाव, ये सब से ऊपर उठ के सोच होना चाहिए, तभी हमारा देश ऊंचा होगा। तो ये हमारे साथ मोहम्मद आज़ाद है। एक समय की बात हम कह रहे हैं। जी जी। और उस टाइम हम 8वां क्लास में सोगरा स्कूल में पढ़ते थे। बिहार शरीफ सोगरा स्कूल। हाँ, तो उस समय आए थे खान अब्दुल गफ्फार खां सरहदी गांधी, आप गालिबन उनको जानते होंगे, यह उनका नाम सुना होगा। तो उन्होंने एक तकरीर में कहा था कि आज हमारी आज़ादी मिलने के बाद भी सोच हम लोग की बदली नहीं है। वो एग्ज़ाम्पल ये कि मैं अमेरिका गया, एक अमेरिकी यानी किसान से पूछा हु आर यू को, तो कहता अमेरिकन। एक इंग्लिश से पूछा कि तुम कौन हो, तो वो कहता हम इंग्लिश। एक जर्मन से पूछा कौन, तो हम जर्मन। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि जब भारत हम आए, अब भारत के लोगों से पूछा एक किसान से कौन होता, हम है यादव ही। वो कह रहा है कि हम राजपूत ही है, हम बाभन ही है। यानी आज हमारे देश के लोगों की मानसिकता संकुचित है, जातिवाद। और अगर मुसलमान को मिला कहे तो हम जोल्हा ही है, हम खान ही है, हम पैठान ही है। बहुत ऊंचे स्तर के लोग ने बोला हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। एक भी ऐसा ना मिला जो हम बोला कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं और भारतीय होने पे हमें गर्व है। ये ना बोला, ये बड़ी अफसोस की बात है। वो सोगरा स्कूल में बोले थे, उस टाइम हम बच्चे थे लेकिन ना समझ पाए। लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी चीज़ और कितनी बड़ी हम लोग को वो कैसी बात बोल के चले। कुछ शेर उड़ाता है देश के प्रति। हाँ, कुछ शेर सुना दीजिए। हाँ, जैसे सुनिए, हमारे अल्लामा इकबाल बोले थे, एक शायर है, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, गर हो ज़ौक़े यकीन तो कट जाती हैं जंजीरें। जब आप गुलाम हो जाइएगा तो अकल भी ना गवारा करेगा, तलवार ना चले गवारा करेगा। मर मिटो और गुलामी की जंजीर को तोड़ डालो। ये अल्लामा इकबाल का शेर। गुलामी की जंजीर किसी को पसंद नहीं। तोड़ डालो। हमारे भारत को कई ज़ौक़े यकीन का मतलब है मर जाना कबूल करो, मगर आज़ादी का तौक ना लो। भीख में आज़ादी नहीं मिलती है। भीख में आज़ादी मिलती। हज़ारों कुर्बानियाँ आज़ादी लेना पड़ता है। हज़ारों कुर्बानियाँ देकर तब मैंने हासिल की है ये आज़ादी। अंग्रेजों से भीख में हमें आज़ादी नहीं मिली है। और ये मोहम्मद आज़ाद हैं। 15 अगस्त 1947 को ये पैदा हुए थे। अंग्रेजों की गुलामी की हवा इन्हें नहीं लगी थी। और आज बिहार शरीफ सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली नोमानी के कार्यालय में नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर और नालंदा एसपी अशोक मिश्रा के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान है आज़ादी के अमृत महोत्सव का, क्योंकि ये भी चचा जो हैं वो अमृत के समान हो गए हैं, क्योंकि
इनका भी जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था और 15 अगस्त 1947 का जन्म होने के बाद आप 75 साल के हो गए, इसलिए आप भी अमृत हो गए हैं, है कि नहीं? हाँ। सही बात है ना? बिल्कुल। जैसे अमृत महोत्सव हो रहा है आज़ादी का, ठीक उसी प्रकार से आप भी अमृत हो गए हैं। हाँ, अमृत हो गए। अमृत व्यक्तित्व के आप व्यक्ति हो गए, है ना? ये सम्मान उसी अमृत महोत्सव का उसी का ये सबूत, उसी का ये सबूत। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।